बीजेपी ने दिल्ली में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट सिंडिकेट में कांग्रेस नेता का लिंक जोड़ते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इसका मुख्य आरोपी तुषार गोयल है, जो कांग्रेस से जुड़ा है। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पार्टी से यह नेता 2022 में ही निकाला जा चुका है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए। पकड़े गए ड्रग्स का लिंक कांग्रेस से जोड़ते हुए आज बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए। पकड़े गए आरोपी तुषार गोयल का लिंक कांग्रेस से जोड़ते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला बोला। इसके बाद पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि इस नेता को पार्टी पहले ही निष्कासित कर चुकी है। दिल्ली में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट के आरोपी का लिंक कांग्रेस से जोड़ते हुए बीजेपी ने आज बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। ये क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में जहां साल 2006 से 2013 के बीच 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, वहीं साल 2014 से 22 के बीच बीजेपी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। दिल्ली में ड्रग्स की बरामदी का लिंक कांग्रेस से जोड़ते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इसका मुख्य आरोपी तुषार गोयल है, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल से जुड़ा हुआ है। जैसा आप सभी ने अभी मीडिया में देखा होगा कि दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई हैं। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। यह वो दौर था 768 करोड़। यह वो दौर था जब मुंबई से लेके पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में सीधे सांसद राहुल गांधी पर अटैक किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि अब लगता है मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान तो मिल ही रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के खुलासे से तुषार गोयल के क्या संबंध हैं? बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारे पास यूथ कांग्रेस के नियुक्ति से जुड़े तुषार गोयल का नियुक्ति पत्र भी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल जी की तस्वीरें तुषार गोयल के साथ हैं। कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी कर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों को निराधार बताते हुए उसकी निंदा की है। यूथ कांग्रेस के नेशनल मीडिया इंचार्ज वरुण पांडे ने बयान दिया कि तुषार गोयल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 17 अक्टूबर 2022 को संगठन से निष्कासित कर दिया गया था और तब से वो हमारे साथ नहीं जुड़ा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि भारतीय युवा कांग्रेस सुधांशु त्रिवेदी के हर एक बयान को लेकर उसको सरे से निकारती है, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। तुषार गोयल जिसकी वो बात कर रहे हैं, पार्टी में 17 अक्टूबर 2022 को उनको दिल्ली के मीडिया चेयरमैन के पद से उनको हटाया जा चुका था, क्योंकि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। और उनका तब से लेकर पार्टी के किसी भी पद से या पार्टी के किसी भी नेता से या फिर किसी भी विभाग से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई नाता नहीं है। उनकी जो ऑफिशियल हमने उनको एक्सपेल किया था, उसका लेटर हम जारी कर चुके हैं। हमने सारे मीडिया हाउसेस को बाकायदा विज्ञप्ति में उसको हम भेज चुके हैं। यूथ कांग्रेस नेता ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हरियाणा चुनाव टाइमिंग से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी गलत जानकारी देकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस पर लीगल एक्शन लेगी।
हम उनके झूठ को एक्सपोज करते हुए उन पे डिफर्मेशन का केस डालेंगे सुधांशु जी पे, और लीगली हम उनको कोर्ट में लड़ेंगे, जिसमें मेरे को 100% भरोसा है कि हम वहाँ भी जीतेंगे। और जिस तरीके से 8 तारीख को हम वहाँ पे उनको हराएंगे, वैसे ही हम उनको कोर्ट में भी हराएंगे। इससे पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की अब तक की बड़ी खेप पकड़ी। अधिकारियों के मुताबिक 560 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त किया गया है। जब्त किए गए ड्रग्स की अनुमानित कीमत लगभग 5,620 करोड़ रुपए है। स्पेशल सेल टीम ने महिपालपुर से 4 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। तुषार गोयल इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का प्रमुख वितरक बताया जा रहा है। जाहिर है हरियाणा की चुनावी टाइमिंग के बीच दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर बीजेपी के बड़े आरोपों ने राजनीतिक घमासान बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से उसके पूर्व नेता पर आरोप लगाए गए हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में राजनीतिक लड़ाई हरियाणा के चुनाव से जोड़ते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले इस मामले को आगे लाकर बीजेपी ने राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। ये आरोप कांग्रेस खुलकर लगा रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।